हेलो एवरीवन, बच्चों हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख रहे हैं और हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व किए हैं और अब जो कुछ प्रॉब्लम्स है हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों वेदर यू यूज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस और यू यूज द ऑल्टरनेट मेथड, बोथ आर ओके, आंसर दोनों में सेम आने वाले हैं और दोनों भी मेथड्स बिलीव मी बहुत ही आसान है। एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज में मैंने दोनों मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं बच्चों। यू कैन गो थ्रू बोथ ऑफ देम, चूज विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल इन। जिस मेथड में आपको लगता है ये आपके लिए इजी है, solve the problems using that method. मैंने सारे जो टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है I have solved using the alternate method and all the illustrations I'm solving using the traditional method. Okay? कोई भी मेथड आप यूज करो, आंसर is going to remain the same. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में I am explaining these to you. Please ensure that you go through the entire lecture ताकि ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट बच्चों। मैं बहुत बार देखती हूँ दैट बीआरएस से बच्चों को डर लगता है, बट बिलीव मी इससे ज्यादा लॉजिकल कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। इट इज एक्सट्रीमली लॉजिकल, एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी से सॉल्व करेंगे। So without any further delay, let's begin with today's problem. Illustration number 4 from page number 195. क्या दिखा है? Let us read. From the following details, find out the bank balance as per cash book of Mr. Anurag as on 30th June 2019. तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, ओके, और हमें निकालना है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। सो वी हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे बच्चों एंड वन बाय वन समझेंगे। नाउ सबसे पहले जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, first question you have to ask yourself is whether the starting point is a debit balance or a credit balance. Okay, because जो हम golden rule apply करेंगे उसके लिए starting point हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पे starting point is balance as per passbook और ये balance है मतलब this is a favorable balance, ये positive है। तो पासबुक में अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो ये डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? ये होता है क्रेडिट। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बच्चों है दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द डिफरेंसेस। क्या दिया है? नंबर 2, two checks of 8,900 and 10,700 were issued on 25th June, out of which only one check was presented for payment before 30th June 2019. मतलब दो चेक इशू कर दिए। तो सबसे पहले रफ में हम फॉर्मेट्स बना लेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कैश बुक एंड पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओके, अब जब भी हमने चेक इशू किए बच्चों तो सबसे पहले हम कहां पे एंट्री पास करते हैं? जैसे ही मैंने चेक इशू किया मेरे तो कैश बुक में एंट्री पास कर दूंगी। नाउ बच्चों प्लीज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर रेफरिंग टू कैश बुक in all the BRS problems, we always refer to the bank column of the cash book. Every time I'm not going to say bank column, okay? I will be saying cash book. You have to understand that this is the bank column that I'm talking about. Alright? तो यहाँ पे जैसे ही मैंने चेक इशू कर दिया मैं मेरी कैश बुक में एंट्री पास कर दूंगी और जैसे इशू हुआ है तो कैश बुक में पैसा बाहर गया, इशू हुआ ना, तो ये मैं कैश बुक में क्रेडिट करूंगी। Isn't it? What are the two checks? 8,900 and 10,700. तो मैंने क्रेडिट कर दिया, दोनों चेक्स का मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया। अब जाएंगे ये चेक्स बैंक में, तो आगे हमें क्या दिया है? Out of which only one check was presented for payment before 30th June. Because 30th June का हमारा BRS है, तो 30th June से पहले 8,900 रुपीज का जो चेक था that was presented for payment. मतलब वो बैंक के पास चला गया और बैंक ने पैसा दे दिया। अब जब बैंक पैसा दे देती है तो बैंक में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है बच्चों? बैंक में डेबिट होता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना तो जस्ट रिमेंबर, जो भी आपको मैसेजेस आते हैं जब भी आपके बैंक में पैसा जमा होता है तो आपको आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब भी पैसा जाता है तो आपको क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो पासबुक में डेबिट हो गया 8,900, राइट? विथ मी यहां तक
यहां तक समझ गया? 8,900 इशू हो गया, पासबुक में एंट्री आ गई। अब 30 जून आ गया, 30 जून तक ये जो सेकंड चेक है ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे अभी डिफरेंस आ गया है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क ourselves whether there is a difference in the balance of the cash book and passbook. Yes, there is a difference because यहाँ पे ये जो चेक है ये गया ही नहीं है बैंक के पास, तो इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ पासबुक में, तो ये डिफरेंस आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन दैट वी विल आस्क ourselves is whether this difference is a debit or a credit effect. अब ये जो चेक इशू होता है, अगर ये एंट्री पास होती है पासबुक में, तो पासबुक में क्या होता है? डेबिट होता है 10,700 से। सो द मिसिंग इफेक्ट इन दिस केस, दिस इज द मिसिंग इफेक्ट हैज अ डेबिट बैलेंस, राइट? सो हमारा जो गोल्डन रूल है वो क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, ये दोनों ऑपोजिट्स है ना, डेबिट और क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा? एंड रिजल्ट माइनस हो जाएगा। देखिए ये हमारा गोल्डन रूल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है हमारा गोल्डन रूल? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट है तो ऐड करो, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है तो माइनस करो, बिकॉज ये ऑपोजिट साइन है ना। सिमिलरली अगर क्रेडिट है स्टार्टिंग पॉइंट और मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, अगेन ये ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है तो ऐड करेंगे। दीज आर आर गोल्डन रूल्स फॉर सॉल्विंग द BRS प्रॉब्लम्स। ओके, अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इज अ क्रेडिट बैलेंस, राइट? तो इसीलिए वी आर गोइंग टू यूज हमारा जो गोल्डन रूल है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग बैलेंस क्रेडिट, तो बस ये दोनों रोज ही हमें यूज करने हैं बिकॉज क्रेडिट से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट कौन सा था हमारा? मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, तो देखो क्रेडिट एंड डेबिट क्या करना है हमें? माइनस करना है। एंड व्हाट इज द अमाउंट? 10,700। गलती से दोनों अमाउंट्स मत लिख देना, सिर्फ 10,700 का इफेक्ट मिसिंग है तो उतने से ही हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में यहां पे हम लिखेंगे माइनस चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 10,700। गेटिंग इट? चलो आगे टिक कर लेते हैं। Checks of 16,400 were deposited, but only one check of 6,400 was cleared by bank on 28th June 2019. ये चेक डिपॉजिट हुए हैं। प्लीज रिमेंबर द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड। चेक इशूड, चेक क्लियर, चेक डिपॉजिटेड, है ना। चेक डिपॉजिट होना मतलब हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ने वाला है, राइट? अब चेक्स थे, मतलब बहुत सारे चेक्स है, टोटल उनकी है 16,400। तो यहाँ पे वापस हम एक रफ यहाँ पे लिख लेंगे कैश बुक और पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओके, 16,400 के चेक्स जैसे ही डिपॉजिट हो जाते हैं, पहली एंट्री हो जाएगी मेरी कैश बुक में, राइट? और बिकॉज ये डिपॉजिट है तो कैश बुक में डेबिट साइड पे मैंने लिखना है 16,400। ये मेरे ऑलरेडी एंट्री हो गई। अब बारी आती है पासबुक में। पासबुक में एंट्री कब हो जाएगी? जब ये चेक्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है ओनली वन चेक वाज क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 28th जून। हमारा BRS 30 जून का है, 30th। सो 30th से पहले एक चेक क्लियर हुआ और वो चेक की अमाउंट थी 6,400। तो पासबुक में जितना चेक क्लियर होगा उसकी एंट्री पास होगी, जाहिर है। तो 6,400 का चेक जब क्लियर हो गया, पासबुक में पैसे आ गए, तो पासबुक ने क्या एंट्री पास की होगी? यहाँ पे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? पैसा आया है तो जाहिर है क्रेडिट होगा। तो पासबुक में क्रेडिट साइड पे 6,400 की एंट्री पास हो गई। ओके, अब 30th जून आ गया। 30th जून को मुझे अभी ये देख के बताइए whether there is a difference in the balance as per cash book and the passbook. Yes, there is a difference because यहाँ 16,400 है और यहाँ पे 6,400 है, तो डिफरेंस तो आ गया। तो secondly you have to ask yourself what is the difference, whether it is a debit or a credit effect. Okay, तो यहाँ पे बच्चों 16,400 के चेक्स थे, सिर्फ 6,400 के चेक्स क्लियर हो गए। मतलब कितने के चेक्स क्लियर होना बाकी है? 10,000, राइट? दोनों का डिफरेंस।
ये जो चेक है ये अगर क्लियर हो जाते हैं तो पासबुक में एक क्रेडिट साइड पे आएगा इफेक्ट. सो द इफेक्ट मिसिंग हियर इज दिस क्रेडिट इफेक्ट, राइट. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट इज क्रेडिट बैलेंस, है ना. ये हमेशा याद रखना है. वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्टार्टिंग पॉइंट का बैलेंस सेम रहेगा. तो स्टार्टिंग यहां हमने क्रेडिट से की. मिसिंग इफेक्ट इज ऑल्सो क्रेडिट. तो क्या करेंगे? क्रेडिट क्रेडिट ऐड करेंगे. देखिए हमारा गोल्डन रूल क्या है? क्रेडिट क्रेडिट, ये क्रेडिट और ये भी क्रेडिट है तो ऐड हो जाएगा. ओके तो यहां पे हमें बीआरएस में ऐड करना है 10,000. लेट अस सी ये किया है कि नहीं. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 10,000. क्लियर बच्चों? अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Okay, chalo. Next. Cash of 5,500 withdrawn from bank for personal use was not recorded in the cash book. Okay? तो वापस हम क्या करेंगे? इस तरह से हम वर्किंग नोट बना लेंगे. कैश बुक, डेबिट एंड क्रेडिट, पासबुक, डेबिट एंड क्रेडिट. अब यहाँ पे विड्रॉ हुआ है. देखो कैश हैज बीन विड्रॉन 5,500 का. कैश जब भी विड्रॉ होता है मतलब हम बैंक में गए और पैसा निकाला हमने, राइट. ये पैसा निकाला तो पासबुक में जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा. मतलब पासबुक में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? पासबुक में डेबिट हो जाएगा. तो यहाँ पे डेबिट साइड पे बच्चों एंट्री आ गई. व्हाट इज द अमाउंट? 5,500. ये पासबुक में डेबिट हो गया. लेकिन आगे हमें क्या दिया गया है? This was not recorded in cash book. मतलब कैश बुक में कोई भी इफेक्ट नहीं आया है. So again, ask yourself the first question: whether at this point there is a difference in the cash book and the passbook. Yes, there is a difference. यहाँ पे इफेक्ट आया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है. So difference है. Now कौन से साइड का डिफरेंस है? डेबिट है या क्रेडिट है? अब जब भी पैसा जाता है बाहर तो हम कैश बुक में डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? हम कैश बुक में क्रेडिट करते हैं. सो द इफेक्ट दैट इज मिसिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड 5,500. अब अप्लाई द गोल्डन रूल. थर्ड पॉइंट हमारा अप्लाई द गोल्डन रूल. व्हाट इज द रूल? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड करेंगे. तो हम हमारे बीआरएस में ऐड करेंगे. देखिए यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट ऐड. ऑलराइट, सो बीआरएस में ऐड कर देंगे 5,500. Cash withdrawn from bank for personal use not recorded in the cash book. मैंने कहा था ना बहुत ही सिंपल है. बस यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स दैट आई एम टेलिंग. बहुत ज्यादा इजीली बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट 350 bank incidental charges debited to Mr. Anurag's account is not recorded in the cash book. अब कोई चार्जेस है जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं. सो नाउ अगेन लेट अस प्रिपेयर दिस कैश बुक, डेबिट एंड क्रेडिट, पासबुक, डेबिट एंड क्रेडिट. अब जब भी कोई भी चार्जेस लेवी होते हैं बच्चों, पासबुक में इफेक्ट आता है सबसे पहले और वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? कोई भी चार्जेस है, ये पेमेंट है हमारा, तो ये डेबिट हो जाएगा. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द चार्जेस हियर? 350. तो पासबुक में 350 की एंट्री तो हो गई है, लेकिन आगे हमें क्या दिया गया है? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो अब ये स्टेज पे मुझे सबसे पहले बताइए whether there is a difference in the cash book and the passbook. Yes, there is a difference, right? यहाँ पे डिफरेंस आ गया बैलेंस का, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गया और यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है. So secondly, you will ask yourself, जो मिसिंग इफेक्ट है वो डेबिट है या क्रेडिट है? ये बैंक चार्जेस है, मतलब ये मेरा पेमेंट है.
राइट? तो जो भी पेमेंट्स होंगे वो कैश बुक में डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आता है 350. सो दिस इज द मिसिंग इफेक्ट हियर, राइट? सो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट है, सो क्रेडिट क्रेडिट ऐड करेंगे, तो मेरे बीआरएस में मैं ऐड करूंगी 350. सी, चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली 350. गेटिंग इट? ओके, आगे. There was a debit in passbook 7,500 in respect of a check dishonored on 30th June 2019. अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या दिया गया है? पासबुक में डेबिट हुआ है 7,500 से. ओके, देखो यहां पे हम लिख लेते हैं कैश बुक, पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. एक चेक डिसऑनर हुआ और पासबुक में डेबिट हो गया 7,500 से. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी चेक डिसऑनर होता है सबसे पहला इफेक्ट पासबुक में ही जाता है. उसके बाद हमें बैंक इंटीमेट करती है एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू पास दैट इफेक्ट इन द कैश बुक, राइट? जब तक हमें पता नहीं चलेगा यहां पे हम कोई एंट्री पास ही नहीं करेंगे, है ना? हमें थोड़ी सा समझने वाला है वेदर दैट चेक हैज बीन ऑनर्ड और डिसऑनर्ड. तो सबसे पहला इफेक्ट तो पासबुक में जाता है. यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब कैश बुक में ये एंट्री बाकी है, ये एंट्री हमने पास ही नहीं की. तो फर्स्टली यहाँ पे whether there is a difference in the cash book and the passbook balances, yes there is a difference. Secondly, the difference is debit or credit, मतलब जो मिसिंग इफेक्ट है वो डेबिट है या क्रेडिट है. अब बच्चों हम जानते हैं that पासबुक एंड कैश बुक आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो जो यहाँ पे डेबिट हुआ वो यहाँ पे क्रेडिट होगा, है ना? तो मिसिंग इफेक्ट क्या है? क्रेडिट ऑफ 7,500. Isn't it? Getting it? ये मिरर इमेजेस है. जब भी बच्चों हम कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में डेबिट करते हैं, लेकिन पासबुक में तो वो क्रेडिट होता है ना? इसका मतलब ऑपोजिट हो गया, मिरर इमेजेस हो गए. सिमिलरली जब भी हम पेमेंट करते हैं कैश बुक में क्रेडिट करते हैं, लेकिन पासबुक में उसे डेबिट होता है ना? तो अगेन दीज आर मिरर इमेजेस. सो यहाँ पे 7,500 अगर पासबुक में डेबिट हुआ, इसका मतलब कैश बुक में वो क्रेडिट होना चाहिए था. सो द मिसिंग इफेक्ट इज द क्रेडिट इफेक्ट इन द कैश बुक, राइट? तो अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है, तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट क्रेडिट ऐड करेंगे. तो बीआरएस में 7,500 हम ऐड करेंगे. देखिए यहाँ पे, ओके, चेक डिसऑनर डेबिटेड इन पासबुक ओनली. ये डिसऑनर सुन के हम बहुत डर जाते हैं बच्चों, बट देखिए कितना सिंपल है ना? यू हैव टू जस्ट ब्रेक डाउन दैट कॉन्सेप्ट, इट बिकम्स एक्सट्रीमली इजी, इजंट इट? चलो आगे. इंटरेस्ट ऑफ 425 was credited in passbook only. अगेन यहाँ पे हम रफ में कैश बुक और पासबुक बना लेंगे. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. अब हमें क्या दिया गया है? इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, मतलब पासबुक में क्रेडिट साइड पे 425 यहाँ पे लिख दिया हमने. ओके, बिकॉज पासबुक में ये एंट्री पास हो गई. अगर पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है बच्चों, इसका मतलब ये मुझे मिला है ना? बिकॉज पासबुक में सारी रिसीट्स हम क्रेडिट करते हैं. तो ये जो इंटरेस्ट है ये मिला है मुझे, लेकिन मैं कैश बुक में एंट्री कब पास करूंगी? जब मुझे इंटीमेशन आएगा. अगर मुझे कुछ पता ही नहीं चला है तो ऑब्वियसली कैश बुक में तो इफेक्ट ही नहीं आया. तो यहाँ पे अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड दैट ऑफ द पासबुक. सो सेकंड क्वेश्चन दैट यू विल आस्क योरसेल्फ इज whether this difference is a debit balance or a credit balance. अब ये जो इंटरेस्ट मिला है मेरे कैश बुक में, ये डेबिट होता था या क्रेडिट होता था? ये होता था डेबिट. 425 कैश बुक में डेबिट हो जाता था, राइट? सो दिस इज द मिसिंग इफेक्ट हियर. स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या था? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट. इस पूरे प्रॉब्लम में बच्चों एक प्रॉब्लम में स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है, राइट? स्टार्टिंग पॉइंट इज क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट इज डेबिट. तो क्रेडिट डेबिट ऑपोजिट साइंस है ना, तो माइनस हो जाएगा. देखिए हमारा ये गोल्डन रूल, क्रेडिट डेबिट लेस. तो बीआरएस में हम 425 माइनस करेंगे. देखिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन कैश बुक ओनली, ऑलराइट? एंड देन ऑब्वियसली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे
और ये माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द बैलेंस एज पर कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक था, तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। गेटिंग इट बच्चों? ये चेक डिसऑनर भी हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया है यहाँ पे। आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। आई एम टेकिंग दीज एफर्ट्स टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज जस्ट टू एंश्योर दैट आपको बहुत अच्छे से समझ जाए और बीआरएस का डर पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। ओके, बीआरएस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। बच्चों तो मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ तक आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर सब अच्छी से समझ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू शो योर एप्रिसिएशन। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, डू हिट द लाइक बटन और आपके उन फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करिए जिन्हें बीआरएस के बारे में डर लगता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।